1 नंबर और बहुत ही फास्ट कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रुधिर यानी रक्त क्या है? ऑप्शन दिया गया है तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी संयोजिक ऊतक होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर 20 यानी सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पर्यावरण में अपघटित नहीं हो सकता है? सूखे पत्ते, भोजन, मृतजीवी और प्लास्टिक। तो ये सूखे पत्ते, भोजन और मृतजीवी ये सब के सब हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक है यह पर्यावरण में अपघटित नहीं हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? फेफड़ों का कैंसर, टीबी, मुंह का कैंसर और त्वचा कैंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 1, 3, 5, 7। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकने वाला कौन रंग है बताइए? तो नीला, लाल, बैंगनी और पीला। तो सबसे अधिक कम झुकने वाला जो है लाल है और सबसे अधिक झुकने वाला बैंगनी है। तो यहाँ हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो लाल, यानी कम झुकने वाला पूछेगा तो लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका और पक्षाभिपेशियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परितारिका जो है पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। और ध्यान देंगे उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है? कूलाम, जूल, एम्पियर और ओम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? ध्यान देंगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछ रहा है। वाट घंटा, यूनिट, वाट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिट। यूनिट में ही यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा और इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी जो है महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोई अभिक्रिया है उसमें जो भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अपचायक, अभिकारक, उपचायक या उत्पाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिकारक, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश, सदिश, दोनों और इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि।
16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर भी और आर्मेचर के घूर्णन पर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो 80 HZ मतलब हर्ट्ज, 70, 60 और 50, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सी पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? यानी 20 डिग्री सी पर सिल्वर की जो है विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 49 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर, 1.60 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर, और 10 के पावर 12, 6.84 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये ओम का प्रतीक है और साथ में मीटर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.60 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है उसको अगर हम जलाते हैं तो कौन सी गैस जो है मुक्त नहीं होगी? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन जो है ये गैस मुक्त नहीं होती, और मुक्त होती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मुक्त होती है, ऑक्सीजन नहीं मुक्त होती है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? बायोगैस का मुख्य अवयव पूछ रहा है H2S, H2, CO2 और CH4, इसका सही जवाब हो जाएगा CH4, ऑप्शन नंबर डी सही। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 13 से 18 वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, इसका सही जवाब हो जाएगा पी ब्लॉक के तत्व। जो है वर्ग 13 से 18 में जो भी तत्व है उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन दिया गया है Al, P, Na, Si, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? P। क्या हो जाएगा? P। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तो सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि आहर और पाइन, सॉरी देखेंगे ध्यान से, आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे ध्यान से सभी आदमी, कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? मृदा, जल, वायु, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चावल से, नमक से, चीनी से और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमक से। किस चीज से? नमक से। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? आहार नाल में एक अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स, कोलन, सीकम और रिक्टम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है छोटी, मध्यम,
अधिक लंबी और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक लंबी। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई जो होती है लंबी होती है, अधिक लंबी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए है 2, 6, 8 और 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर यानी कि 6। कितने? 6। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय में रक्त प्रवाह होता है बाएं आलिंद से दाएं निलय में और दाएं आलिंद से बाएं निलय में, दाएं आलिंद से बाएं निलय में। तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ध्यान देंगे सभी आदमी। तो ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, यानी बाएं आलिंद से बाएं निलय में और दाएं आलिंद से दाएं निलय में। ध्यान देंगे, बाएं से बाएं ही है, दाएं से दाएं है, बस आलिंद से निलय। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है पार्क, जल जीवशाला, फुलवारी और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र ही है। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही आहार श्रृंखला क्या है? मछली घास गाय, बकरी घास हिरन शेर, चिड़िया सांप घास। क्या है बताइए? सही, यानी कि घास है, घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर। इसका मतलब यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है गैर जैव निम्नीकरणीय, अक्रिय, जैव निम्नीकरणीय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कचरे का प्रबंधन किसके द्वारा हो सकता है? तो शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने का उपयोग करना, कुछ कचरे पुनः चक्रण और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे आंसर? इनमें से सभी, यानी कचरे का प्रबंधन हम शहर से बाहर जला भी देते हैं, गड्ढों को भरने में भी उपयोग करते हैं और कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन है? तो ध्यान देंगे, R बराबर भी माइनस आई, R बराबर भी बटा आई और R बराबर भी गुने आई और R बराबर आई बटा भी। तो क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए? तो ये जो है 37 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R बराबर भी बटा का आई। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है। तो चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, सूरज और इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है, ध्यान देंगे तो सूरज। कौन? सूरज होगा आंसर, सूर्य है ना। 38 का क्या हो जाएगा? सी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaCl2, CaOCl और CHCl3। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CHCl3। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से सभी आदमी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल लिख दिया है गलत से, अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 2:2, 1:2,
1:3 और 3:1, तो सही जवाब हो जाएगा 1:3, यानी HCl जो है 1 में रहता है और ये जो HNO3 कितने हैं, 1:3। 41 नंबर प्रश्न है, देखेंगे PbOH किस प्रकार का लवण है, सामान्य, मिश्रित, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारीय लवण। कैसे लवण है ये, क्षारीय लवण है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है। तो क्या है, देखेंगे ध्यान से। तो इसका ऑप्शन 1:3, 3:1, 1:2 और 2:1। तो अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात पूछ रहा है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, यानी 1:3 जो है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहा है, CaO, MgO, Na2O और SO2। इसका सही जवाब हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन कार्बन का अपरूप है, हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट। तो कार्बन के अपरूप ये सभी हैं, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है और ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ नीचे आ गया था उसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपरटेंशन कहते हैं। ध्यान देंगे, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सी पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है। ये जो है अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन हो चुका है, जिसका आंसर 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर था। दोबारा आ गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला है, यानी अधातु भी है और चमकीला भी है, वह कौन है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, सेमी और वाट। इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो ब्रिक यानी किडनी, फेफड़ा, यकृत और अग्नाशय। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिक। क्या हो जाएगा, ब्रिक। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो अम्लीय धातु, अक्रिय गैस और क्षारीय धातु। तो इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।